धरि धीरज रघुवर पितु बाता, जोरि पानी कह भरत भ्राता। राम ने अपने हृदय में धीरज धारण कर अपने भाई भरत से पिता के वचन का पालन करने की बात कही। यह चौपाई राम के धर्म और मर्यादा पालन के प्रति उनके दृढ़ निश्चय को दर्शाती है। सच्चा प्रेम वह है जो समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो, जहाँ न कोई अहंकार हो और न ही कोई स्वार्थ। भरत और राम का मिलन सच्चे प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस मिलन में कोई अहंकार नहीं था, बल्कि दोनों भाइयों का प्रेम और त्याग ही सर्वोपरि था। यह वचन हमें रिश्ते में निस्वार्थता और प्रेम की महत्ता का बोध कराता है। तो प्रणाम मित्रों, आपका स्वागत है डिवाइन प्लेस नई सुबह के इस विशेष एपिसोड में, जहां हम रामायण के सबसे भावुक और प्रेरणादायक प्रसंग में से एक भरत मिलाप की कथा सुनाने जा रहे हैं। यह वह क्षण है जब राम और भरत का मिलन हुआ और दोनों भाइयों के बीच का प्रेम और त्याग संपूर्ण मानवता के लिए एक आदर्श बन गया। तो आइए मित्रों, इस मार्मिक कथा को विस्तार से सुने और इसके गहरे अर्थ को समझें। तो प्रिय मित्रों, आज की कथा में आप सुन रहे हैं भरत मिलाप। अनेक प्राकृतिक शोभा वाले दर्शनीय स्थल चित्रकूट पर्वत पर स्थित थे। अतः चित्रकूट में निवास करते हुए राम उन दर्शनीय स्थलों का सीता को घूम घूम कर उनका दर्शन कराने लगे। भांति भांति की बोली बोलने वाले पक्षियों, नयनाभिराम पर्वतमालाओं और उनकी शिखरों पर विभिन्न प्रकार के फलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर सीता अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसे ही जब एक दिन राम प्राकृतिक छटा का आनंद ले रहे थे, तो सहसा उन्हें चतुरंगिणी सेना का कोलाहल सुनाई पड़ा और वन्य पशु इधर उधर भागते हुए दृष्टिगत हुए। इस पर राम लक्ष्मण से बोले, हे सुमित्रा नंदन, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इस वन में वन्य पशु के आखेट हेतु किसी राजा या राजकुमार का आगमन हुआ है। सो हे वीर, तुम जाकर इसका पता लगाओ। लक्ष्मण तत्काल एक ऊंचे साल वृक्ष पर चढ़ गए और इधर उधर दृष्टि दौड़ाने लगे। उन्होंने देखा उत्तर दिशा से एक विशाल सेना हाथी, घोड़ों और अन्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सैनिकों के साथ चली आ रही है, जिसके आगे आगे अयोध्या की पताका लहरा रही थी। तत्काल ही लक्ष्मण समझ गए कि वह अयोध्या की सेना है। राम के पास आकर क्रोध से कांपते हुए लक्ष्मण ने कहा, भैया, कैकेयी का पुत्र भरत सेना लेकर चला आ रहा है। अवश्य ही वह वन में अकेला पाकर हम लोगों का वध कर देना चाहता है, ताकि निष्कंटक होकर वह अयोध्या का राज्य कर सके। आज मैं इस षड्यंत्रकारी भरत को उसके पापों का फल चखाऊंगा। भैया चलिए, कवचों से सुसज्जित होकर पर्वत की चोटी पर चलें। राम बोले, हे सौमित्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? धनुष तान कर खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भरत तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है। भला भाई का स्वागत अस्त्र शस्त्रों से किया जाता है। अवश्य ही वह मुझे अयोध्या लौटा ले जाने के लिए आया होगा। भरत में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तुमने जो कठोर शब्द भरत के लिए कहे हैं, वे वास्तव में मेरे लिए कहे हैं। स्मरण रखो, किसी भी स्थिति में पुत्र पिता के और भाई भाई के प्राण नहीं लेता। राम के भर्त्सना भरे शब्द सुनकर लक्ष्मण बोले, हे प्रभु, सेना में पिताजी का श्वेत छत्र नहीं है। इसी कारण ही मुझे यह आशंका हुई थी। मुझे क्षमा करें। पर्वत के निकट अपनी सेना को छोड़कर भरत शत्रुघ्न राम की कुटिया की ओर चले। उन्होंने देखा यज्ञ वेदी के पास मृगशाला पर जटाधारी राम बक्कल धारण किए हुए बैठे हैं। वे दौड़कर रोते हुए राम के पास पहुँचे।
उनके मुख से केवल हे आर्य शब्द निकल सका और वे राम के चरणों में गिर पड़े। शत्रुघ्न की भी यही दशा थी। राम ने दोनों भाइयों को पृथ्वी से उठाकर हृदय से लगा लिया और पूछा, भैया, पिताजी तथा माताएं कुशल से हैं ना? कुलगुरु वशिष्ठ कैसे हैं? तुमने तपस्वियों जैसा वक्कल क्यों धारण कर रखा है? रामचंद्र के वचन सुनकर अश्रुपूरित भरत बोले, भैया, हमारे परम तेजस्वी धर्मपरायण पिता स्वर्ग से धार गए। मेरी दुष्टा माता ने जो पाप कर्म किया है उसके कारण मुझ पर भारी कलंक लगा है और मैं किसी को अपना मुख नहीं दिखा सकता। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप अयोध्या का राज्य संभाल कर मेरा उद्धार कीजिए। संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं, गुरु वशिष्ठ आदि सब यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, पुत्र के समान हूँ। माता के द्वारा मुझ पर लगाए गए कलंक को धोकर मेरी रक्षा करें। इतना कहकर भरत रोते हुए राम के चरणों पर गिर गए और बार बार अयोध्या लौटने के लिए अनुनय विनय करने लगे। तो मित्रों, आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। अब आइए कुछ अनमोल वचनों को सुनते हैं। मातु पितहि उर आनी समझावा, मरम वचन सुनी पग अनुरागा। भरत ने माता पिता के प्रति राम के प्रेम और उनकी मर्यादा का बोध कराया, जिससे राम के मन में और भी प्रेम और श्रद्धा बढ़ गई। यह चौपाई भरत की भक्ति और राम के प्रति उनके आदर को प्रकट करती है। त्याग और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु यही मार्ग सच्चे जीवन का मार्ग है। राम ने भरत को यही समझाया कि धर्म और त्याग का पालन करना सबसे कठिन है, परंतु यही सच्चे जीवन का मार्ग है। मित्रों, यह वचन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। रामायण के इस प्रसंग में भरत श्री राम से मिलने के लिए चित्रकूट जाते हैं। वह राम को अयोध्या वापस लाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन राम ने अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए वन में ही रहने का निश्चय किया। इस मिलन में भरत और राम के बीच का प्रेम, समर्पण और कर्तव्य का अद्भुत प्रसंग देखने को मिलता है। भरत के लिए यह मिलन अत्यंत भावुक था, क्योंकि वह राम के बिना अयोध्या की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वह राम को अयोध्या लौटाने के लिए आग्रह करते हैं, लेकिन राम ने उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने का उपदेश दिया। अंततः भरत राम की चरण पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौट आते हैं और उनके प्रतीक स्वरूप राज्य का संचालन करते हैं। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम और त्याग ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। राम और भरत का यह मिलन भाईचारे, प्रेम और धर्म का पालन का अद्वितीय उदाहरण है। तो दोस्तों, यह थी राम और भरत के मिलन की करुणा भरी कहानी। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चे प्रेम और समर्पण में कोई भी बाधा खड़ी नहीं हो सकती। भरत और राम का यह मिलन हमारे लिए एक प्रेरणा है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने रिश्तों को प्रेम और सम्मान के साथ निभाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो भावुक और प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और भी मार्मिक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।